Hello everyone. In this video we will do some exercise work in our from our NCERT book. Okay, so मतलब कि in our NCERT book में हमारी NCERT book में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि है हमारा कौन सा 12.1। तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे कि फर्स्ट उसमें क्वेश्चन दिया है कि हमको काउंट करना है। स्ट्रक्चर हमें दिया है, फॉर्मूला क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर मतलब कार्बन है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे H हमारा क्या है 3 है। तो इसमें हम देखते हैं, मतलब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि इस स्ट्रक्चर में टोटल हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो हम आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड जो होता है हमारा मतलब यदि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल मतलब कि त्रिबंध उपस्थित है तो क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि त्रिबंध उपस्थित है तो जो दो बॉन्ड होंगे हमारे किसके, मतलब कि दो बॉन्ड जो होंगे वो होंगे हमारे पाई के और एक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है सिग्मा का, ठीक है। और यदि हमारा क्या होता है, यदि हम बात करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक बॉन्ड बनता है हमारा पाई का और एक बॉन्ड होता है हमारा सिग्मा का, ये चीज़ है। अब बात करें कि सिग्मा और पाई बंध क्या होते हैं, तो जब हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसमें हम अपना मतलब सिग्मा और जो पाई बंध है वो हम डीपली पढ़ेंगे। अभी हम केवल इतना लर्न करते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा क्या होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, त्रिबंध उपस्थित है। अभी हम केवल इतना देखते हैं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यदि त्रिबंध उपस्थित है तो उसमें से दो हमारे क्या होंगे, पाई बंध होंगे, एक हमारा सिग्मा बंध होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें से एक हमारा जो होगा वो सिग्मा बंध होगा, एक हमारा पाई बंध होगा। अब एक चीज़ और आती है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या बनता है, उसमें हमारा बनता है सिग्मा बंध बनता है, हाँ उसमें हमारा सिग्मा बंध बनता है। और यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इस स्ट्रक्चर के पास, ठीक है। तो जो हमारा गिवन स्ट्रक्चर है, गिवन स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया, सबसे पहले हमें बताना है कि इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने पाई बॉन्ड है और कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने पाई बंध की, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया जो पाई बंध होगा वो कार्बन मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में जब त्रिबंध होता है और जब द्विबंध होता है तभी हमारा क्या होता है, मतलब कि पाई बंध बनता है। तो गिवन स्ट्रक्चर में हमारा जो कार्बन है 2 और ये 3, मतलब ऐसा दिया है, एक तो हमारा ये है और अगला हमारा कहाँ पे दिया है, अगला हमारा दिया है कार्बन, मतलब ये एक हमारा ये है और डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि हमारा जो क्या बोलते हैं पाई बंध तभी बनेगा जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित हो या तो फिर त्रिबंध उपस्थित हो। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित है तो उसमें से दो हमारे क्या बनते हैं, दो पाई बंध यहाँ पे बनेंगे और एक पाई बंध हमारा यहाँ पे बनेगा। मतलब गिवन स्ट्रक्चर में टोटल हमारे 3 पाई बंध उपस्थित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने सिग्मा बंध की, ठीक है। तो सिग्मा बंध कब बनेगा, जब हमारे कार्बन के मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एक सिग्मा बनता है, मतलब एक सिग्मा बनेगा, ठीक है। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें भी क्या बनता है, एक हमारा सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। और क्या कब बनेगा, और तब बनता है हमारा सिग्मा बंध जब हमारा क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो इस गिवन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है और एक हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब दो जगह पे या इसमें हो गया, हाँ ठीक है। तो मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने पे बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे यहाँ पे बन गए,
एक तो हमारा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हमारा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और हमारा एक ये हुआ। और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो कब बनेगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब तो ये चीज़ हो गई हमारी कार्बन कार्बन के बीच में हमारे गिवन स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर देन उसके बाद हमारा आता है कि मतलब फिर देन उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है ये चीज़ हुई, फिर आता है हमारा कि और हमारा सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, और हमारा सिग्मा बॉन्ड मतलब कि तब बनता है, और हमारा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तब बनता है मतलब जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब। तो जो हमारा मतलब गिवन स्ट्रक्चर है, ठीक है, गिवन स्ट्रक्चर में हमारा मतलब गिवन स्ट्रक्चर में जो हमारा है, तो गिवन स्ट्रक्चर में हमारे मतलब कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसका, तीसरा एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, चौथा एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, और जो फोर्थ सिग्मा बॉन्ड हुआ वो इसका हो गया, और जो हमारा फोर्थ सिग्मा बॉन्ड इसका हुआ, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो 7 सिग्मा बॉन्ड हमारे यहाँ पे हो गए। वेट अ मिनट, यहाँ पे 1 सिग्मा, हाँ 1 सिग्मा एंड फिर उसके बाद एक 1 सिग्मा, तो हमारे कितने हो गए, हमारे यहाँ पे 6 सिग्मा हो गए, ठीक है। मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे, एक तो हमारा यहाँ पे होगा 1 सिग्मा, मतलब एक हमारा होगा यहाँ पे 1 सिग्मा होगा, ठीक है, एक यहाँ पे होगा हमारा 1 सिग्मा, दूसरा यहाँ पे होगा सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में, तीसरा यहाँ पे, और फोर्थ यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे हमारे 4 बन रहे हैं सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यदि हम अपनी बात करते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमारा एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तीसरा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और फिर उसके बाद यहाँ 5, 6, और फिर उसके बाद हमारा आता है, देखो एक तो यहाँ पे बनेगा हमारा सिग्मा, ठीक है, और दूसरा यहाँ सिग्मा बनेगा, और तीसरा यहाँ पे सिग्मा बनेगा, हाँ, और 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड हमारे क्या है इसमें प्रेजेंट है, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड हमारे इसमें क्या है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कार्बन, ये चीज़ हो गई थी। अरे ये हमारा क्या है, मतलब इसमें हम बात करते हैं अपनी, ये हमारा जो है कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा त्रिबंध उपस्थित है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या है यहाँ पे त्रिबंध उपस्थित है, हाँ ठीक है, त्रिबंध उपस्थित है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है, तो वहाँ पे हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो टोटल हमारे कार्बन कार्बन के बीच में कितने बन रहे हैं, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में, मतलब यदि केवल कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, मतलब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में हमारे कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो टोटल हमारे 6, मतलब कि सिग्मा 6 नहीं, हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हम बोल सकते हैं अपने कि जो गिवन स्ट्रक्चर में हमारे जो क्या बोलते हैं, गिवन स्ट्रक्चर में हमारे टोटल जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल पाई बंध जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं हमारे 2, और एक 3 पाई बंध बन रहा है, हाँ 3 पाई बंध बन रहा है। और जो सिग्मा बंध बन रहा है, मतलब सिग्मा बंध टोटल कितने बन रहे हैं हमारे 6 और 4 कितने हो गए हमारे 10। मतलब जो हमारा गिवन स्ट्रक्चर है इसमें हमारे गिवन स्ट्रक्चर में हमारे 3 पाई बंध बन रहे हैं, मतलब गिवन स्ट्रक्चर में हमारे 3 पाई बंध बन रहे हैं, और 10 हमारे सिग्मा बंध बन रहे हैं। बस हमें ये चीज़ ही याद रखना है कि पाई बंध हमारा कब बनता है, पाई बंध हमारा केवल तभी बनता है जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब त्रिबंध उपस्थित हो या द्विबंध उपस्थित हो, ठीक है। और सिग्मा बंध तब बनता है यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है, तो मतलब क्या बोलते हैं त्रिबंध है, तो त्रिबंध है तो उसमें से एक हमारा जो होगा वो हमारा एक, मतलब कार्बन कार्बन परमाणु का जो मतलब एक बंध होगा उसमें सिग्मा बंध बनेगा। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के मतलब कि द्विबंध के बीच में जो एक बंध होगा उसमें हमारा सिग्मा बंध बनेगा।
फिर उसके बाद कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिग्मा बंध बनता है, कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सिग्मा बंध बनता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, मतलब कि जो मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल था वो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा आता है कौन सा, अब हम अपना आते हैं मतलब सेकंड एग्जाम्पल पे। तो सेकंड एग्जाम्पल जैसे कि दिया हमारा क्या, CH2 है, देन यहाँ पे 1 2 है और C है एंड डबल बॉन्ड है और C है और फिर H है एंड देन फिर हमारा CH3 है। तो इसमें हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमने बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक हमारा बनेगा इसमें सिग्मा बंध और एक जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, एक हमारा पाई बंध बनेगा। अब उसके बाद हमारा आता है मतलब कि ये कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, यदि ये है तो मतलब यदि हम अपने इस गिवन क्वेश्चन में देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है एक तो यहाँ पे है, तो इसमें कितना हो गया हमारा, और एक यहाँ पे है। हाँ, तो मतलब टोटल यदि हम इन मतलब इन दोनों में देखें, इन दोनों के बीच में यदि हमारा डबल बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक सिग्मा यहाँ बना, एक सिग्मा यहाँ पे बना, ठीक है। तो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में कितने सिग्मा बन गए हमारे, 2 सिग्मा बंध बन गए। हाँ, 2 सिग्मा बंध बन गए इन दोनों के बीच में देखा जाए तो, ठीक है, मतलब 2 इनके लिए और मतलब सॉरी एक इसके बीच में बनेगा हमारा सिग्मा बंध, एक इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में बनेगा सिग्मा बंध। हाँ, ठीक है। अब आता है पाई बंध की बात करते हैं, तो मतलब एक देखो, एक हमारा पाई बंध की हम बात करते हैं तो जो कार्बन मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो मतलब एक इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में जो द्विबंध उपस्थित है, तो इसमें से एक यहाँ पे बनेगा हमारा पाई बंध, इन दोनों के बीच में एक इसमें से बनेगा यहाँ पे हमारा पाई बंध बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पे पाई बंध बनेगा। तो टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए 2 पाई बंध, ठीक है, 2 हमारे यहाँ पे हो गए पाई बंध हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बंध बनता है। तो जो गिवन स्ट्रक्चर है, इस गिवन स्ट्रक्चर में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बात करें तो सिग्मा बंध बनेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बंध इसके हो गए 2, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन तो 3 और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हमारे मतलब 3। तो देखो यहाँ पे 2 एंड 3 और 3 कितने हो गए इसमें हमारे 6 हो गए, मतलब 3 और 3 कितने हो गए हमारे इसमें 3 और 3 जो हो गए वो हमारे कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है, मतलब 3 और 3 कितने हो गए हमारे 6, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा बनेगा 6, मतलब कि 6 सिग्मा बंध बनेंगे, 6 सिग्मा बंध बनेंगे। और कार्बन के बीच में यदि हम केवल बात करें, देखो एक तो मतलब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में हमें कितने बंध बन रहे हैं हमारे 2, मतलब कि 2 हमारे सिग्मा बंध बन रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में मतलब इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा हमारा, इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा क्या होगा, एक हमारा सिग्मा बंध होगा, मतलब एक हमारा यहाँ पे सिग्मा बंध हो जाएगा। इन दोनों कार्बन के बीच में एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कार्बन और कार्बन के मतलब कार्बन के बीच में, तो ओनली हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रो, हाँ ठीक है, तो मतलब कार्बन के बीच में एक हमारा क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा बंध उपस्थित हो गया। तो ये है मतलब गिवन स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, गिवन स्ट्रक्चर में हमारा मतलब कि गिवन स्ट्रक्चर में हमारे टोटल जो पाई बंध उपस्थित हैं वो कितने हैं हमारे, टोटल जो पाई बंध उपस्थित हैं वो 2 पाई बंध उपस्थित हैं। और टोटल जो हमारे सिग्मा बंध उपस्थित हैं वो कितने उपस्थित हैं हमारे, टोटल सिग्मा बंध जो उपस्थित हैं वो उपस्थित हैं हमारे कितने, मतलब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे पाई एक यहाँ पे पाई, इसलिए यहाँ हमने लिखा 2 पाई। और सिग्मा बंध की बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 6 और 2 कितने हो गए हमारे 8 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए हमारे, मतलब यहाँ पे कितने हो गए हमारे 9, तो मतलब 9 हमारे इसमें सिग्मा बंध उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम मतलब कि अपने गिवन स्ट्रक्चर में कैसे बताते हैं कि कितने टोटल सिग्मा बंध उपस्थित हैं और कितने टोटल पाई बंध उपस्थित हैं। इसकी एक अनदर मेथड भी होती है जो कि क्या होती है, जो ये होती है हमारी इसकी मतलब अदर मेथड हमारी ये होती है इसमें कि हम क्या करें, इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है उसका हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बना लें। जैसे कि हम इसका बनाते हैं तो मतलब जैसे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक यहाँ हाइड्रोजन है,
एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन है, और एक ये हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, और 1 2 3, और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें वही याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक यहाँ सिग्मा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे दो जो बॉन्ड बनेंगे वो दो बनेंगे हमारे क्या है इसमें, मतलब कि पाई के, और जो एक बनेगा वो हमारा सिग्मा का बनेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक बनता है सिग्मा और एक बनता है पाई बॉन्ड। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में एक मतलब एकल बंध है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और कार्बन मतलब कि कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब हम इसमें स्ट्रक्चर में अपना काउंट करते हैं, काउंट करेंगे तो टोटल सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 9 एंड 10। तो टोटल इस स्ट्रक्चर में 10 हमारे सिग्मा है, ठीक है। और पाई की बात करें तो 2 पाई यहाँ पे, 3 पाई, टोटल हमारे 3 पाई ये हैं। तो मतलब ये होती है अदर मेथड बनाने की। बस ये चीज़ हमें याद रखना है कि जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें हमारे पाई बंध बनेंगे, एक सिग्मा बंध बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एक हमारा पाई बंध बनेगा, एक हमारा सिग्मा बंध बनेगा। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध उपस्थित है तो वहाँ पे हमेशा हमारा सिग्मा बंध बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बंध मतलब कि बनता है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है अपना गिवन फॉर्मूले का, और उसमें हमें अपने ये डिनोट कर देने हैं सिग्मा और पाई, एंड देन काउंट करके हमें आंसर लिख देना है। बस यही हमारा फर्स्ट में आया था कि टोटल हमारे कितने उपस्थित थे इसमें, पाई बंध जो टोटल उपस्थित थे वो 3 थे, और जो सिग्मा बंध उपस्थित थे वो 10 हमारे सिग्मा उपस्थित थे। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि टोटल हमारे जो सिग्मा बंध है वो हमारे 10 है, और जो हमारे पाई बंध है वो कितने हैं, 3 हैं। ये चीज़ हो गई डन, ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी बुक का वो है हमारा 12.2 है ना, मतलब 12.2 में हमारा क्या करना है, हमको बताना है कि जो मतलब कार्बन परमाणु है उसकी क्या बतानी है हमें, हमें कार्बन परमाणु की बतानी है संकरण मतलब की अवस्था, संकरण अवस्था बतानी है, ठीक है। तो अगेन हम यही बोलेंगे कि संकरण क्या होता है। जब हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि संकरण हमारा क्या होता है। अभी हम केवल कुछ चीज़ें हम इसको करने के पहले आपको बताते हैं। देखो, जो हमारा यदि हमारा जो फॉर्मूला दिया है तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में यदि हमारा क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध उपस्थित है तो उसमें होता है हमारा कौन सा मतलब कि संकरण, sp3 संकरण। तो हम बोलते हैं कि जो कार्बन परमाणु है उसकी संकरण अवस्था sp3 संकरण अवस्था है। यदि हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब क्या प्रेजेंट है, हमारा द्विबंध उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है, तो उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन कार्बन के बीच में यदि द्विबंध उपस्थित है तो कार्बन परमाणु कहलाता है sp2 मतलब संकृत, और उसमें होता है sp2 संकरण। यदि हमारा कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि हम कार्बन कार्बन के बीच में यदि हमारा त्रिबंध उपस्थित है तो वो कार्बन परमाणु कहलाता है, मतलब कार्बन परमाणु में होता है sp मतलब कि संकरण। तो कार्बन परमाणु की जो संकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, हमारी sp संकरण। अब हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे कि दिया है कार्बन है एंड CH3 है और Cl है, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो देखो इसमें क्या होगा हमारा, इसका पहले हम पूर्ण मतलब कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे, हाँ ठीक है। तो कार्बन है, हाँ तो मतलब कार्बन है 1 2 3 हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो कार्बन परमाणु के पास में एकल बंध उपस्थित है तो कार्बन परमाणु कैसा संकरित कहलाएगा, कार्बन परमाणु में हमारा कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। sp3 हमारा क्या होगा, sp3 संकरण होगा, बस ये है। यदि हमारा क्या होता है, ये चीज़ भी हम लिख लेते हैं कि कार्बन मतलब कि क्या है, यदि हमारा जो कार्बन परमाणु मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है या किसी भी अन्य परमाणु के साथ जुड़ा है एकल बंध के द्वारा,
तो उसमें भी क्या होता है, एकल बंध के द्वारा यदि कार्बन परमाणु हमारा किसी अन्य तत्व मतलब कि अन्य क्या बोलते हैं अन्य मतलब परमाणु से जुड़ा हुआ है एकल बंध के द्वारा, तो उसमें भी sp3 संकरण होता है, मतलब sp3 संकरण होता है, ये चीज़ है ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दिया है CH3 दिया है, हाँ, और ट्वाइस है और यहाँ पे CO है। तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहला संकरण अवस्था पता करनी है तो उसके लिए पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है उसका हमें क्या करना होता है, उसका हमें बनाना होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना होता है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना होता है। तो हम इसका बनाते हैं अपना CH3 ट्वाइस CO का, तो मतलब CH3 2 टाइम एंड CO। तो पहले हम अपना कार्बन बनाते हैं, ये कीटोन है जिसका स्ट्रक्चर होता है ये, हाँ, और फिर दो हमारे कार्बन है, देखो एक CA, हाँ एक CA H3 1 2 3 1 2 3, ये हमारे हाइड्रोजन होते हैं, तो ये बन गया हमारा, हाँ। अब कार्बन परमाणु 1 2 3 4, हाँ, और एक ये हो जाएगा, हाँ, मतलब 1 2 3 4, ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। सो यहाँ पे ये हो गया, हाँ ठीक है। तो ये बन गया हमारा मतलब कि CO और H3 2 टाइम, तो 1 टाइम और 2 टाइम ये हो गया हमारा H3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा बस वही, देखो इसमें देखते हैं हम मतलब कि ये वाला मतलब क्या करना है हमें, पर्टिकुलर एक कार्बन की अवस्था बतानी है कि ये जो कार्बन परमाणु है इसकी संकरण अवस्था क्या है। तो इस वाले की मतलब ये जो कार्बन परमाणु है ये अपने चारों ओर क्या रखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन परमाणु में क्या हो जाएगी इसकी संकरण अवस्था sp3। फिर उसके बाद आता है ये जो कार्बन परमाणु है, ठीक है, कार्बन परमाणु अपने पास क्या रखा हुआ है, डबल बॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड रखा हुआ है। देखो यदि किसी कार्बन परमाणु के चारों ओर मतलब सिंगल मतलब एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसके चारों ओर जो सबसे बड़ा बंध है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे द्विबंध है, तो हम उसका द्विबंध मतलब कंसिडर करते हैं और फिर हम उस कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था मतलब कि वैसे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, कार्बन परमाणु में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें हो जाएगा sp2 संकरण, और इसमें जो कार्बन परमाणु में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हो जाएगा क्या बोलते हैं, sp3 संकरण। तो इसमें क्या हो गया हमारा, जो प्रत्येक कार्बन परमाणु की जो संकरण अवस्था हो गई वो हो गई sp3, मतलब sp3 sp2 एंड sp3 हमारी क्या हो जाएगी, संकरण हो जाएगी, हाँ, मतलब sp3 हमारा संकरण हो जाएगा, ये चीज़। फिर उसके बाद आता है हमारा एंड इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बेटा मिनट। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल जो देखते हैं, इसमें क्या हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है, इसमें क्या कुछ हमारा गड़बड़ हुआ है, नहीं, ठीक, इट्स मतलब ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो देखेंगे वो हम देखते हैं किसका, मतलब कि CH3 है, फिर मतलब यहाँ पे Cn है। तो सबसे पहला मतलब जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना, जो कि हम बनाएंगे, मतलब कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है और नाइट्रोजन, ये होता है साइनाइड ग्रुप, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने हाइड्रोजन बना दे रहे हैं, हाँ। तो ये जो कार्बन परमाणु है सिंगल बॉन्ड मतलब ये sp3 संकरित है, और ये कार्बन परमाणु मतलब क्या होगा, ये कार्बन परमाणु मतलब कि क्या रखा हुआ है, त्रिबंध रखा हुआ है। तो ये कार्बन परमाणु हमारा कैसा संकरित है, sp मतलब कि sp संकरण अवस्था, ये हो गई हमारी प्रत्येक कार्बन परमाणु की, ठीक है। तो ये कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 संकरित है, sp3 संकरण इसमें होगा, इस कार्बन परमाणु में क्या होगा हमारा sp संकरण होगा। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं क्या कि मतलब कि 12.2 के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए, जिसमें हमने बताया कि मतलब कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बताते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मतलब
नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा मतलब कि इसके जो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से कर करके देखें, और फिर उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम जाती है प्लीज़ कमेंट आउट करके हमें बताइए, ताकि हम क्या कर सकें, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें, वरना हम ये कंसिडर करेंगे कि आप लोग से सब बन रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं अपना क्या, एग्जाम्पल नंबर 12.3 के हम अपने क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 12.3 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, कार्बन की संकरण अवस्था तो बतानी है, साथ ही साथ क्या बतानी है, अणुओं की आकृति भी बतानी है। मतलब कार्बन की हमें अपनी क्या बोलते हैं, कार्बन की हमें अपनी संकरण अवस्था तो बतानी है, संकरण अवस्था के साथ साथ हमें जो मतलब अणुओं की आकृति भी बतानी है, अणुओं की आकृति भी बतानी है, अणुओं की आकृति भी बतानी है। ओके, सो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना, मतलब कि H2 कार्बन है और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है O, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड है, हाँ, तो कार्बन परमाणु पहला स्टेप क्या करें, हम इसकी पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिख लेते हैं, 1 2 एंड डबल बॉन्ड है O। तो कार्बन परमाणु के बीच में कार्बन परमाणु है जो रेफरेंस वाला जो इसका बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, तो कार्बन परमाणु में हम संकरण कौन सा बोल देंगे कि कार्बन परमाणु में संकरण है sp2 संकरण है, sp2 संकरण है। और आकृति की बात करते हैं, यदि हम इसमें आकृति की बात करते हैं तो वो कैसी होगी, हमारी त्रिकोणीय त्रिकोणीय क्या कैसी होगी, त्रिकोणीय समतल होगी, त्रिकोणीय समतल होगी। त्रिकोणीय समतल कैसे होगी, ये जो होगी हमारी त्रिकोणीय समतल कैसी होती है, ये हमारी त्रिकोणीय समतल ऐसी होगी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम अपने मतलब अभी के लिए हम इसको ऐसा याद रख ले रहे हैं कि मतलब देखो इसमें संकरण हमें समझ में आ गया। अब इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, जब हम इसमें भी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे अपना, तो इसमें हमें पता चलेगा कि अणुओं की जो मतलब कि आकृति होती है, मतलब कि त्रिकोणीय होगी या कैसी होगी, हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, याद करेंगे कि जो हमारा मतलब कि कार्बन परमाणु है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हो जाएगी इसकी हमारी कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल हो जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद यदि मतलब त्रिकोणीय कैसी हो जाएगी, समतल हो जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, CH3F है। तो CH3F में हमारा क्या होगा, CH3F में पहला स्टेप क्या है हमारा कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिख लेते हैं इसका। तो देखो मतलब ये कनेक्ट होता है कैसा, ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ में क्या होता है हमारा, इस कार्बन के साथ में मतलब इसकी जो संरचना होगी वो होती है कैसी, चतुष्फल की। मतलब कैसी होती है, चतुष्फल की, मतलब होती है कैसी, डायमंड शेप की होती है। डायमंड शेप मतलब ये जिसमें 1 मतलब 2 एंड 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं और एक यहाँ पे फ्लोरीन हमारा ऐसे जुड़ा होता है। ओके, मतलब एक फ्लोरीन हमारा यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है। हाँ, तो ये यदि इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो कुछ हमारा डायमंड शेप का बनता है, इसलिए हम इसकी जो मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में अपना और डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम बता दे रहे हैं कि CH3F है जिसमें हमारा एक फ्लोरीन जो होता है वो यहाँ पे जुड़ा होता है, फिर उसके बाद हमारे 3 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो इसकी जो हमारी मतलब कि इसमें हमारा कौन सा संकरण हो गया, इसमें हमारा संकरण जो होता है सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 संकरण। हाँ, sp3 संकरण हुआ और इसमें sp3 संकरण। और हमारी जो इसकी मतलब संरचना है, संरचना कैसी है इसकी, संरचना इसकी है मतलब कि इसकी जो संरचना है हमारी वो मतलब कि चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, मतलब चतुष्फलकीय होगी इसकी हमारी, मतलब जो संरचना होगी वो कैसे होगी हमारी, इसकी चतुष्फलकीय इसकी संरचना होगी। ओके, सिंगल बॉन्ड था इसलिए sp3 संकरण और इसकी संरचना होगी चतुष्फलकीय होगी। ओके, एंड देन फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा HC एंड ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, तो इसमें हम यदि इसका संकरण सूत्र इसका यदि हम पूर्ण मतलब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है, मतलब HC है एंड ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा जो मतलब कि कार्बन है, ठीक है, इसका हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। तो
कार्बन ये है हमारा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा एंड 1 2 3 नाइट्रोजन ये है। तो कार्बन मतलब कार्बन के पास कौन सा रेफरेंस मतलब कि हमारा बॉन्ड हम कंसिडर करेंगे, त्रिबंध करेंगे। ठीक है, तो त्रिबंध है तो इसमें हो गया कार्बन परमाणु, sp संकरण हो गया ना, sp संकरण। और इसकी संरचना कैसी दिख रही है, इसकी संरचना हमारी कैसी है, रेखीय है। तो ये हो जाएगी रेखीय, मतलब रेखीय संरचना होगी इसकी। अणु की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, हमारी रेखीय होगी इसमें अणु की आकृति। ठीक है, तो मतलब रेखीय होगी अणु की आकृति। तो ये हमने अपना 12.3 एग्जाम्पल भी इसमें कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसमें अणुओं की आकृति और हम अपने चैप्टर 4 नंबर मतलब कि 4 में कंप्लीट करेंगे इसको। लेकिन इसमें यही होता है कि जो संकरण की बात करते हैं, तो यदि हमारा कार्बन परमाणु के चारों ओर मतलब जो सबसे बड़ा वाला जो बॉन्ड मतलब कि उपस्थित होता है, जैसे यहाँ पे त्रिबंध उपस्थित है तो उसको हम कंसिडर करते हैं। और यदि त्रिबंध है तो sp संकरण है। ठीक है, अपना डबल बॉन्ड है तो अपना क्या बोलते हैं, sp2 संकरण है। और सिंगल बॉन्ड है हमारा तो sp3 संकरण है। और CH3F की जो मतलब कि हमारी क्या बोलते हैं अणु की आकृति होती है, तो हम उसमें बोलते हैं वो चतुष्फल की ही बनती है, हमने आपको बना के दिखाया। एंड फिर उसके बाद हमारी मतलब कि इस वाले में क्या बोलते हैं, हमारा CH और मतलब ट्रिपल बॉन्ड N में यहाँ पे रेखीय बन रही है, हमने आपको दिखाया। बस हमने आपको ये चीज़ नहीं करके दिखाई, तो इसको भी हम अपने चैप्टर 4 में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा मतलब एग्जाम्पल नंबर 12.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल में हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक अपना एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एंड प्लीज़ जहाँ भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ इसको कमेंट आउट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो वंस अगेन।